नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के सीकर पहुंचे। इस निमित्त इफ्को के द्वारा आयोजित किसान सभा मां काली खाद बीज भंडार गिरिडीह के द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने किसानों के साथ साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा के द्वारा की गई एवं कार्यक्रम मां काली के प्रोपराइटर संजय सिन्हा, सुजीत कुमार सिन्हा, रोनित राजानंद मौजूद थे। कार्यक्रम में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, जिला महामंत्री संगीत डगैस, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, चुन्नू कांत सिन्हा, दिनेश प्रसाद यादव, सुनील पासवान, विनय सिंह, संजीत सिंह, सिंकू सिन्हा, रंजीत सिंह, रंजन सिन्हा, अमर सिन्हा, राजेश जायसवाल, मनोज सगाई, ज्योति शर्मा, संत कुमार, लल्लू जोगेश्वर दास, शंकर पंडित, जाकिर हुसैन, शशि सिन्हा, आदित्य यादव, नीलू सिन्हा, अनिल सिंह, टिंकू सिन्हा, विकास कुमार, रोहित आनंद, गौतम कुमार, अरविंद कुमार सहित कई कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। और हमारे पूर्व मेयर ये सारे उपस्थित हुए और हमने लाइव टेलीकास्ट जो है किसानों को दिखाया कि किसानों को किस तरह का जो है 14वीं किस्त जो है तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। और हम लोग जो है सो नैनो यूरिया और नैनो DAP के बारे में जो है सो जानकारी दिए किसानों को। बहुत सारे किसान जो है हमारे सभा में जो है सो उपस्थित हुए जिसमें 16 से अधिक FGO को भी हम लाइसेंस दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के 3600 करोड़ से अधिक के लागत जो है तो किसानों को वितरित किया गया। 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। हम लोगों ने किसान को जानकारी दिया कि जैसे कि आप देखते हैं एक बोरा DAP जो है बल्ब वाला DAP लेके जाते हैं तो उससे जो है तो खेत को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप जो है नैनो यूरिया लेके अगर जाते हैं वो पौधा पे छिड़काव करते हैं तो आपके ज़मीन पे जो है उसका बुरा असर नहीं पड़ता है और कम लागत में जो है सो अधिक आपको जो है सो मुनाफा मिल जाता है। जो कि एक नैनो यूरिया जो 500 ml का नैनो यूरिया है उसका जो है उपयोग जो है सो हम 1 एकड़ में करते हैं। जिस तरह की बल्क फर्टिलाइज़र 1 बोरा यूरिया का उपयोग 1 एकड़ में करते हैं उसी तरह और जिस तरह DAP उसका कीमत भी जो है सो 240 रुपया मात्र है और जो हमारा DAP है वो 266 रुपया लगता है जिससे कि ज़मीन को भी नुकसान पहुंचता है और इससे ज़मीन पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना लोगों के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव पड़ता है। क्या नाम हुआ? रोनित राजानंद मेरा नाम हुआ। भारत के किसानों के लिए बहुत ही शुभ दिन रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किसान समृद्धि योजना के तहत में 2000 रुपये 9 करोड़ किसानों को वितरित की गई है और साथ ही किसान समृद्धि केंद्र का खास करके झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में लगभग 1000 ऐसे केंद्रों का उन्होंने शुभारंभ कराया है जहां किसानों को सब तरह से सुविधाएं मिलेगी। जितने भी उपकरण उनके काम आते हैं या उनको जो भी किसान से संबंधित जानकारी, किसानी से संबंधित जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है किसान भाइयों को कि अगर जाते हैं कहीं भी तो ज़रूर उस केंद्र का विजिट करें, चाहे आपको काम रहे चाहे नहीं रहे। वहाँ नई चीज़ें किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। कैसे हम और उन्नत ढंग से हम खेती कर सके किसान कर, इसके लिए जानकारी देने का काम ऐसे शक्ति केंद्र के द्वारा आयोजित की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है देश के गरीब किसान मजदूर के प्रति जो उनका लगाव है और जो सोच है ये 9 वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न के तहत में ऐसे तबके जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उन्होंने किसानों के हित में इतना बड़ा काम किया है और साथ ही जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए कई द्वार खोलने का काम किया। जैसे कि अभी सीकर में ही आज की ही सभा में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाने का, एकलव्य विद्यालय खोले जाने का उन्होंने
घोषणा किया है, जिसका शुभारंभ भी उन्होंने किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि सभी जगह पे मेडिकल कॉलेज और ऐसे एकलव्य विद्यालय का निर्माण करके जो हमारे गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी, और ख़ास करके एक बिंदु जो बहुत ही हृदय स्पर्शी बिंदु था कि मेडिकल कॉलेज में जो अंग्रेजी के पढ़ाई करने वाली अंग्रेजी जानकार लोग हैं उनको ही दाखिला मिलता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे, वहाँ के स्थानीय भाषा में भी डॉक्टरी कर सके, इसका प्रावधान किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे गरीब के बच्चे जिनको अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं है वो मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला होगा और वो गांव में जा कर के, किसी को अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, गुजरात या ऐसे बड़े रांची जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ही गांव में हमारे वैसे डॉक्टर निकलेंगे तो अपने ही गांव और शहर में वो लोगों का, मरीजों का इलाज करेंगे, सस्ते दर पे करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी को उठाया गया है और माननीय मोदी जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।